Good morning, student. Today, our topic apparent weight of a body in a lift. Okay, apparent weight of a body in a lift. Suppose that this is a lift. This is putting a body of weight W is equal to mg, always acted downward, and normal reaction of this weight is perpendicular to the base on the body put up. Normal reaction force R. Okay, let a body of mass small m kept in a lift at rest. The force acting on a body or number 1, weight of the body mg vertically downward and number 2, the reaction R acting vertically upward ठीक। इसके जो कि 3 केसेज होंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1, द लिफ्ट इज एट रेस्ट। केस फर्स्ट, ये लिफ्ट जो कि रेस्ट में हो, ठीक, न ऊपर जाए न नीचे हो, ठीक, लिफ्ट रेस्ट में हो, उस कंडीशन में फर्स्ट केस है द लिफ्ट इज एट रेस्ट। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू, अब देखिए रेस्ट में होगा तो उस कंडीशन में आपका ये फार्मूला होगा R माइनस mg इक्वल टू ma, ठीक, वेयर a इज एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, ठीक। अगर एक्सेलरेशन ए से लिफ्ट मूव करे तो उस कंडीशन में मान लीजिए ये लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है ड्यू टू एम ए,
एफ इक्वल टू, तो जब ये ऊपर जाएगी तो इसका मतलब आर लार्ज होगा एम जी से। तो आर माइनस एम जी यानी आर और एम जी का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, आर और एम जी का, देखिए अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है उस कंडीशन में आर और एम जी का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वही इसको मोशन प्रोवाइड करेगा। तो आर माइनस एम जी इक्वल टू एम में होगा। ठीक ठीक, इसी तरह ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ठीक, फर्स्ट केस में है कि लिफ्ट इज इन रेस्ट। ठीक, तो इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट दैट इज ए इक्वल टू जीरो, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, लिफ्ट मोशन ही नहीं कर रही है, उस कंडीशन में ए जीरो होगा। तो उस कंडीशन में जो कि आपका वेट क्या हो जाएगा, जब ए जीरो हो जाएगा तो आर इक्वल टू एम जी हो जाएगा, यानी आर माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। दिस इज इम्प्लाई दैट आर इक्वल टू एम जी। ओके, सेकेंड केस आता है केस सेकंड में लिफ्ट मूव अपवर्ड, यानी लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इफ लिफ्ट मूव अपवर्ड, ठीक, जब लिफ्ट अपवर्ड की डायरेक्शन में मूव करेगी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ये सपोज कर लीजिए लिफ्ट है और ये अपवर्ड मूव कर रही है, तो इस पर रिएक्शन फोर्स आर अपवर्ड लगेगा, वेट डब्ल्यू इक्वल टू एम जी डाउनवर्ड, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, यानी एम में इस पर अपवर्ड लग रहा है। ठीक, यानी ये लेफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक ना, ऊपर जा रही, तो आर लार्ज होगा। तो आपके जो कि फार्मूला हो जाएगा आर माइनस एम जी, आर माइनस एम जी ही इसको मोशन प्रोवाइड करेगा एम में। ठीक, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक ना। तो अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करेगी तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक, इन दिस केस A equal to 0 because motion is uniform। तो R इक्वल टू एम जी के, ठीक, R इक्वल टू एम जी हो जाएगा। केस थर्ड हो जाएगा आपका, अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करे, केस थर्ड, ठीक, द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, the lift moves upward with uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, यानी ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाए तो ये आपकी लिफ्ट हो जाएगी। W आपका वेट mg डाउनवर्ड, इसका रिएक्शन फोर्स R अपवर्ड, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में में फोर्स से मूव करेगी, तो यानी R लार्ज होगा। ठीक, R और mg का रिजल्टेंट ही इसको मोशन प्रोवाइड कराएगा। सो R माइनस mg इक्वल टू ma। ठीक, इस कंडीशन में R इक्वल टू ma माइनस ma प्लस mg, R इक्वल टू m कॉमन a प्लस g। ठीक, यही आपका अप्रेंट वेट होगा, जो रिएक्शन फोर्स होगा यही अप्रेंट वेट होगा। केस 4 देख लीजिए। केस 4, the lift moves downward with uniform acceleration A। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, देखिए ये आपकी लिफ्ट है, सपोज कर लीजिए। इसका वेट W इक्वल टू mg डाउनवर्ड, रिएक्शन फोर्स R, और ये डाउनवर्ड मूव कर रही है तो नेट फोर्स ma डाउनवर्ड एक्टेड होगा, यानी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। ठीक, तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा, अब आप देखिए mg लार्ज होगा R स्मॉल होगा, तभी ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो mg माइनस R इक्वल टू ma, यानी mg माइनस ma इक्वल टू R, और R इक्वल टू mg माइनस ma, R इक्वल टू mg माइनस a। ओके, ठीक, एक केस और बनता है, केस 5। ठीक, इफ सडनली स्ट्रिंग ऑफ द लिफ्ट इज ब्रोकन, इफ जो है कि आपके स्प्रिंग लिफ्ट के जो स्ट्रिंग है, इफ सडनली string of lift is broken, that is lift free falls। लिफ्ट फ्री फॉल करती है, उस कंडीशन में जो है कि फ्रीली फॉल कर दीजिए। फ्रीली फॉल्स, जब फ्री फॉल्स करेगी तो उस कंडीशन में आपका दैट इज ये जो एक्सेलरेशन होगा वो g के इक्वल होगा। जब फ्री फॉल करेगी तो एक्सेलरेशन g के टर्म में एक्टेड होता है, तो g इक्वल टू a के। ठीक, उस कंडीशन में अप्रिएंट फोर्स या अप्रिएंट वेट अपरेंट वेट R इक्वल टू m। अब आपका इसमें
इस ए के प्लेस पर भी जी पुट कर देंगे इक्वल टू 0, यानी अपरेंट वेट 0 होगा। ठीक, इस कंडीशन में अपरेंट वेट 0 होगा। अब इसके बाद जो है कि नेक्स्ट टॉपिक आपकी रहेगी मोशन ऑफ ए कनेक्टेड बॉडीज। कोई बॉडीज कनेक्ट हैं, उनका मोशन कैसे होगा। ठीक, बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट होगी विथ ए स्ट्रिंग, बॉडी मूव्स विद द हेल्प ऑफ पुली। बॉडी पुली के हेल्प से मूव करेंगी। ठीक, तो जब बॉडी पुली के हेल्प से मूव करेंगी तो उस समय इनके एक्सेलरेशन क्या होंगे, स्ट्रिंग में टेंशन क्या प्रोवाइड होगा, ये नेक्स्ट टॉपिक में आपका स्टार्ट होगा। ओके, थैंक्स।